बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और आज संडे है और संडे की सुबह है ये, और इस वक्त सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब ज़ाहिरी बात है, सुबह 10:30 बजे अगर मैं उठ गई हूँ तो कोई ना कोई काम होगा। एक्चुअली आज मेरी जो मेड थी ना, उनको थोड़ी सी क्लीनिंग करवानी थी मेरे साथ, तो इसलिए मैंने उनको आज बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह में आऊँगी 10:30 तक। तो मैं उठ गई थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं और बस मैं राह तक रही थी कि अब तक क्यों नहीं आई वो। इसलिए कि नींद तो आ रही थी मुझे, लेकिन ज़ाहिर है काम के लिए बुलवाया था तो उठना पड़ा मुझे, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। कौन? अच्छा, खोल। तो जनाब, हमारा काम हो चुका है स्टार्ट, और यहाँ पर अभी दीवारें वगैरह सब झाड़ी गई हैं ना, तो सारी चीज़ों के ऊपर ना डस्ट आ गई। और यहाँ किचन के स्लैब पे डिवाइस रखी हुई थी, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। हर चीज़ जो है ना वो मिट्टी से अट चुकी है, और हर चीज़ को जो है ना या तो वॉश करना पड़ रहा है या साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि जब फ़ैन वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ होती हैं ना, तो फिर नीचे जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं ना उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है। और ये विंडो जो है मेरे लाउंज में खुलती है, और मैं ये दिखा रही थी आपको ना, यहाँ पर कबूतर बैठे होते हैं, और अक्सर व बेशतर ये होता है कि वो इस खिड़की की जो एक मुंडेर बनी हुई है ना, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं कबूतर, और ये नेट की खिड़की जो है वो बंद होती है और बाहर वाली खिड़की खुली हुई होती है ना, तो मोंटू ना यहाँ के बैठ जाते हैं और कबूतरों को देखते रहते हैं और कोशिश करते हैं उनको पकड़ने की, लेकिन ज़ाहिर है बीच में नेट की खिड़की है तो हाथ नहीं आते उनके। और फ़ैन वगैरह जो है वो साफ़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों के ऊपर डस्ट आ रही है, तो मैं हाथ के सारी चीज़ें क्लीन करती जा रही हूँ। और ये मैंने ना गुल प्लाज़ा से लिए थे, और दो एक जैसे हैं, मगर अंदर का जो डिज़ाइन है ना वो डिफरेंट है, और मुझे ना काफ़ी ट्रेडिशनल लगे थे ये ना, और आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ज़्यादा भारी है, मगर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ना, और इसकी डस्टिंग वगैरह भी आराम से हो जाती है। और ये है दूसरा वाला तोहरा। अच्छा, मैंने ना इन दोनों के सेंटर में जो लगाया था ना वॉल पे, तो वो जो है ना थोड़ा अपोजिट स्टाइल का लिया था मैंने, तो उससे जो है ना इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो और ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये तोहरा मेरा बहुत प्यारा है, और इसे लगाए हुए तो मुझे काफ़ी साल हो गए, आई थिंक 10 इयर्स तो हो चुके हैं, मगर आज भी ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नया है ना। और इस पे ना माशाल्लाह से चारों कुल लिखे हुए हैं, और मुझे ना ये तोहरा बहुत प्यारा लगता है। और ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ना कि घर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग करना बार बार, या सेटिंग चेंज करना। अभी रिसेंटली मैंने ना घर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की थी, और तभी मैंने ये तोहरे भी ख़रीदे थे। और ना अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, क्लीनिंग करना और उसको डेकोरेट करना। और ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है डेकोरेशन का ना, घर की नई नई चीज़ें लगाने का, और हर औरत को ही होता है मेरा ख़्याल है। और औरत की ज़िंदगी क्या है, वो यही तो है उसकी ज़िंदगी कि अपने घर को सजाना संवारना, और इसी में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि हर औरत अपने घर की प्रेसिडेंट होती है। और आपको पता है ना कि प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन क्या होता है, तो ज़ाहिर है जब वो प्रेसिडेंट होती है तो उसकी अपनी ज़ारादारी होती है, और उसका जो दिल चाहता है वो करती है, और उसे करने देना चाहिए, क्योंकि ये उसका हक़ भी है और इसमें उसको खुशी महसूस होती है, तो हमारा खुश होना भी बनता है ना।
ठीक है ना, सही कहा ना मैंने जो भी कहा है। और अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वाकई हर औरत अपने घर की प्रेसिडेंट होती है ना। और ये मेरी किचन की वॉल है और ये जो टाइल लगे हुए ना, ये मैंने अपनी पसंद से लिए थे और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी खासियत ये है कि इस पे आप फटाफट बस हल्का सा गीला कपड़ा मारें ना तो ये साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी मैं यहाँ पर कुकिंग वगैरह नहीं करती हूँ, कोई भी काम नहीं करती हूँ, तो ये नीट ही होते हैं। बस इसके ऊपर फ़िलहाल तो सिर्फ डस्ट होती है जो मैं साफ़ करती रहती हूँ ना। और बाहर की सफाई तो मेरे घर की तकरीबन हो चुकी है और सारी चीज़ें ही मैनेज हो चुकी हैं। बस अब अंदर का काम थोड़ा सा रह गया है क्योंकि माशाल्लाह घर बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और जबकि मैं साथ लगी हुई हूँ मगर उसके बावजूद जितना टाइम लगा, और ज़ाहिर है कि किसी की क्लीनिंग करने खड़े हो जाए ना तो इतना ही टाइम लग जाता है। और ये वाला तोहरा है जिसका मैं भी आपसे ज़िक्र कर रही थी ना, तो ये मैंने सेंटर में लगाया है और ये बिल्कुल डिफरेंट है और वो दोनों जो है ना वो सेम है। और ये इसी तरह से इसका कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था ना, तो इस तरह से ना ये ज़्यादा परमानेंट होता है। तो ये है जो मैंने इन दोनों तोहरों के बीच में जो सेंटर में लगाया ना, तो ये है इसका कॉम्बिनेशन। अब आप बताएं आप लोगों को कॉम्बिनेशन कैसा लगा। और ये तो वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, चारों को लिखे हुए। और ये भी मेरे लाउंज में ही लगेगा क्योंकि मेरा लाउंज जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी सारे तोहरे ना मैंने लगाए हुए हैं। और ख़ूबसूरत लगती हैं दीवारें ना, जब सज जाती हैं ना तो दीवारें बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ख़ाली ख़ाली चीज़ तो कोई भी अच्छी नहीं लगती, चाहे कोई दीवार हो या कोई इंसान। तो हर चीज़ की रौनक के लिए ना उसकी सजावट ज़रूरी है और मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह से। और मैंने हर चीज़ की जो डेकोरेशन की हुई है ना वो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से की हुई है, मतलब जिस कलर के डोर हैं तो उस हिसाब से ही ना फिर डेकोरेशन पीस भी लगाए हुए हैं और वॉल पे भी ना उसकी मिक्स एंड मैच करके लगाई हुई चीज़ें। और इस वक्त मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी क्योंकि बाहर जो है ना फ्लोर कुशन रखे हुए थे मेरे लाउंज के अंदर और यहाँ पर ये स्पेस खाली थी। तो मैंने अपनी हेल्पर जो है ना उनकी बेटी से कहा कि आप बेटा यहाँ पर ये एडजस्ट कर दो। और मैंने रखने के बाद ना मैं ख़ुद इन पे पहले बैठ के देख रही थी कि अगर कोई आने जाने वाले बैठेंगे ना तो वो आराम से बैठ जाएंगे या नहीं। और बस दीवारें जो है ना वो एंडिंग पर हैं और बस लास्ट मोमेंट चल रहे थे, नीचे की दीवारें रह गई थी, ऊपर की तमाम साफ़ हो गई थी। और यहाँ पर बैठे हुए थे मेरे मोंटू। और आपको पता है जब काम हो रहा होता है तो वो यहाँ के सर पे बैठ जाते हैं। यकीन करें ऐसा लगता है जैसे इनको ना किसी ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है कि आपने देखना है कि घर का काम सही हो रहा है या नहीं। आप देख लें इनके स्टाइल। और 6 मंथ पहले ही मैंने ना पेंट करवाया था, तो इतनी ज़्यादा वॉल्स जो है ना वो गंदी हैं भी नहीं और बस डस्ट ही है इनके ऊपर जो साफ़ कर रही हैं। और ये है जल्ला जलालहू का तोहरा और ये मैंने अपने लॉन्च में ही लगाया हुआ है। ये भी जब एंट्रेंस होता है ना, दाखिल होते हैं घर के अंदर, तो बिल्कुल सामने फ्रंट वाले डोर के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। मकसद आप जब घर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपकी ना इस पर नज़र पड़ेगी और बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से ये भी। तो जनाब डस्टिंग और क्लीनिंग का चैप्टर करते हैं क्लोज़। और टाइम बहुत कम है इस वक्त, और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। तकरीबन 4:30 बजे जो है वो काम ख़त्म हुआ है घर का। और उसके बाद मेरे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम था और इस शॉर्ट टाइम में मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी टेम्पोरा क्रिस्पी पोटैटो और ये मेरी अपनी इन्वेंशन है और इसकी रेसिपी मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ सबसे पहले मैंने चाट बना के रख दी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं ऑलरेडी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैक्रोनी योगर्ट और ये भी मेरी अपनी ही इन्वेंशन है और बहुत मज़े की बनती है ये डिश भी। आप बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा।
तो चलें रेसिपी की तरफ स्टार्ट करते हैं। और मैंने ले लिया था हाफ़ kg दही, और दही को मैं लेने के बाद करूँगी बीट, और इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। बीट 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 अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैंने यहाँ ऐड कर दी थी शुगर, और शुगर आप ले लीजिएगा 4 से 5 टेबल स्पून, और मेरा स्पून जो है काफ़ी बड़ा है। तो और अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लीजिएगा इसके अंदर, इसका कोई दाना नहीं रहना चाहिए चीनी का ना। और उसके बाद मैंने ले ली थी मेयोनीज़, और मेयोनीज़ जो है तकरीबन आप हाफ़ कप लीजिएगा, और अगर आप स्पून में लेवल करेंगे तो तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून भर के जो है ना वो ऐड होंगे। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने श्रेडेड चिकन थी वो ऐड कर दी थी, और उसके बाद मिक्स मिक्स मिक्स। और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैक्रोनी जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। और मैक्रोनी जो है ना वो गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना आपका दही जो है वो फट जाएगा। और यहाँ पर मैंने बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड कर दिया था, और मैक्रोनी ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल का और योगर्ट का और मैक्रोनी का विद चिकन सॉसेस जो है ना वो जो मज़ा आता है ना, बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह। अभी देख के ना दोबारा दिल चाह रहा है खाने का, लेकिन ये है कि अब तो ख़त्म हो चुका है, सब खा लिया गया। और माशाल्लाह ये मिनटों में ख़त्म होता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसको बिल्कुल ठंडा और चिल्ड करके खाइएगा। और आज ना मैंने अपने हस्बैंड से टैंग मंगवाया था, क्योंकि पाइनएप्पल वाला तो टैंग ख़त्म हो चुका है। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आप इस दफ़ा ना ऑरेंज फ्लेवर मंगवाइएगा। और मैं इम्तियाज़ गई भी और टैंग के पैकेट्स लाना भूल गई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। वरना मैं जब ग्रॉसरी करती हूँ ना तो टैंग के पैकेट्स वगैरह ज़रूर लेकर आती हूँ। खैर यहाँ पर शरबत तकरीबन हमारा बन चुका है, इसलिए कि टाइम पीरियड मैंने आपको बताया ना बहुत शॉर्ट है। और बस मैंने बना के ना इसको फिर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरह ना चिल्ड हो जाए। और यहाँ पर मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ टेम्पुरा क्रिस्पी पोटैटो की। और इसके लिए मैंने लिए थे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबल स्पून मैदा, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया था ब्रेड क्रम्स, और इसके अलावा सॉल्ट ऐड किया था मैंने, और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की थी। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यूज़ किए थे, और इसके अलावा मैंने डाले थे ब्रेड क्रम्स, और थोड़ी सी मैंने ना लास्ट में अजवाइन भी डाली थी। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिएगा। और उसके बाद आपने इसका एक लिक्विडी बैटर बनाना है, जो ना बहुत ज़्यादा थिक करना है और ना बहुत ही ज़्यादा थिन करना है। बिल्कुल मीडियम आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अभी आप आगे देख लीजिएगा, और ये है इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी। तो अगर आप ज़्यादा इसको पतला कर देंगे तो भी अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा थिक कर देंगे तो भी ख़राब हो जाएंगे। तो बस ये कंसिस्टेंसी आपने रखी है। तो जनाब मैंने ऑयल रख दिया था चूल्हे पे गरम करने के लिए, और यहाँ पर मैं कोटिंग कर रही थी पोटैटो की। और ये आलू जो है ना ये फुल बॉइल्ड हैं, और बॉईल करने के बाद मैंने इसके अंदर ओवरलैप किया है, और ओवरलैप करने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और बिलीव मी इतनी क्रिस्पी बनते हैं ना ये, जब आप बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने मज़े के बनते हैं। तो जनाब ये फ्राई हो चुके हैं, और आप देख लें कितने रौनक वाले बने हैं ना ये टेम्पुरा क्रिस्पी पोटैटो। आप बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो जनाब हमारा रोज़ा जो है वो इफ्तार हो रहा है, और रोज़ा खुल चुका है। और काफ़ी सारी चीज़ें थी। आज मैंने ना शकरकंद भी बॉईल करी थी, और मेरे हस्बैंड को शकरकंद बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मैंने रोल भी फ्राई करे थे, और पकौड़े भी बनाए थे। काफ़ी सारी चीज़ें थी, और ये तो आप देख ही चुके हैं।
और बच्चे जो है ना इस टाइप के स्नैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें बनाऊँ ना जो बच्चे ज़रा शौक़ से खा लें, इसलिए कि अगर बच्चे नहीं खाते ना कुछ चीज़ रास्ता खाने पे तो बड़ा दिल ख़राब होता है। तो मैं सबकी पसंद शामिल करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने ना आज शकरकंद भी बॉईल की थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस सभी की पसंद की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। योगर्ट मैकरोनी और बहुत मज़े का बना था ना। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा। और ये बिल्कुल फ्री है और आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और जब आपकी सपोर्ट मिलेगी तो मुझे काम करने में मज़ा आएगा, और जब मैं दिल से काम करूँगी तो फिर आपको मेरे व्लॉग्स भी अच्छे लगेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। और यहाँ मोहम्मद उमर कोल्ड ड्रिंक निकाल रहे थे और मैं इन लोगों को मना कर रही थी कि बेटा फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया करें, क्योंकि ये किडनी पे ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है रोज़ा खोलने के फ़ौरी बाद, क्योंकि अंदर से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ होता है। ज़ाहिर सारा दिन हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ होता और उसके बाद फिर हम एकदम से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो ये काफ़ी हार्मफुल है ना। तो बच्चे बिल्कुल एंड में ना बच्चों ने फिर कोल्ड ड्रिंक पी थी कि मम्मा मना कर रही हैं, लेकिन पी ज़रूर थी, इसलिए कि पीनी ज़रूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़नी किसी ने। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चाय का पानी रख दिया था और मैं यहाँ पी रही थी चाय और साथ साथ कर रही थी अपनी वीडियो की एडिटिंग। और यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।